सुरेंद्र जी, उपस्थित भाइयों, आज जो आप देख रहे हैं जन जागरण रथ, जिसको लेकर के मेहता जी निकले हैं पूरे झारखंड की जनता को जगाने के लिए, इसके पीछे तो कोई कारण होगा, कोई मकसद तो होगा। कारण कि आप जब देखे होंगे, सुने होंगे कि पिछले चुनाव के वक्त किस तरह से किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को अच्छे दिन का सपना दिखला करके भागा गया। बानादाग और कटकमदा में अच्छे दिन आए कि नहीं अभी तक? हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आया कि नहीं आया? अरे कोई तो बताइए, अच्छे दिन आ गया है आपके यहाँ? नहीं आया, आने वाला भी नहीं है। कारण कि जिन सवालों को लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, स्थानीय को नौकरी देंगे, हर हाथ को काम देंगे, किसानों के कर्जा माफ करेंगे, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। पता नहीं आपके यहाँ हुआ कि नहीं, बाकी जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और डर से जो वर्तमान सांसद हैं गांव में भी नहीं जा रहे हैं। शहर के अंदर जो कुछ चाटुकार लोग हैं, बड़े बड़े माफिया लोग हैं, उनके पीछे जाते हैं और टीवी और अखबार के माध्यम से बड़े बड़े फोटो खिंचवा करके प्रकाशित करते हैं और कहते हैं मैं तो गाँव में घूम रहा हूँ। भाइयों, बहुत विडंबना है झारखंड का कि झारखंड जब से बना, झारखंड के रहने वाले लोगों को कुछ नहीं मिला। और झारखंड के किसानों की भी वो बुरी हालत है कि पहले ही झारखंड के किसान ठगे गए हैं। जितने झारखंड के अंदर कल कारखाना लगा, चाहे वो कारो थर्मल हो, वो कारो स्टील सिटी हो, चाहे हटिया हो, बीटीपीएस हो, बीटीपीएस हो, डीवीसी हो, या झारखंड के अंदर जितने भी कल कारखाने लगे, हजारों हजार की संख्या में गांव उजड़ गया। वहां के गांव के रहने वाले लोग आज नजर नहीं आते। नौकरी तो बड़ी दूर की बात। मेहता जी लगातार लिख करके और बता रहे हैं लोगों को कि पहले ही 43 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 43 लाख विस्थापित हो गए। लेकिन आज जो सरकार एमओयू कर रही है, 107 एमओयू पहले ही हो चुका और फिर 200 एमओयू झारखंड की सरकार ने किया। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को झारखंड में कारागार बनाने के लिए लाया जा रहा है। झारखंड के जो किसानों की जमीन लूटी जा रही है, उसको कैसे उचित मुआवजा मिले, कैसे उसका जैसे स्तर बढ़े, उसकी सोच नहीं है। हम गए थे हाल में ही चतरा, मीटिंग करके लौट रहे थे तो देखा इस इलाके के अगल बगल में रोड पर ही टमाटर को बिछाया गया, कहीं जानवर खा रहा है, कहीं जैसे फेंका गया था। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता तो किसानों की फसल को फेंकना नहीं पड़ता। आज हम आलू पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, हम बैगन पैदा करते हैं, हम किसान हर तरह की खाने का चीज पैदा करते हैं। जब हम पैदा करते हैं तो उसका उचित कीमत नहीं मिलता है, और जब हमारा फसल जब समाप्त हो जाता है और जब सेठ साहूकारों के यहाँ बड़े बड़े जो है जब चला जाता है, बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी के यहाँ, तो जो उस समय 60 रुपये और 70 रुपये टमाटर बिकता है, उस समय 80 रुपये और 90 रुपये प्याज बिकता है। हमारा 10 रुपया भी प्याज को लेने के लिए आज तैयार नहीं होता है। सरकार अगर नीति बनाता, सरकार के पास कोई सिद्धांत होता कि किसान अगर पैदा करता है उसका उचित कीमत मिले। अगर कोई उद्योगपति एक प्लेट बनाता है, उस प्लेट पर लिखता है कि प्लेट का कीमत 2 रुपया होगा, लेकिन किसान 2 महीना साल और खेत के अंदर जो है पूरे परिवार उसके अंदर जो है धरता है, मरता है, खपता है, जोतता है, करता है, लेकिन वो अपना कीमत नहीं लगा सकता है। जो हम बाजार में लेके जाते हैं तो हमारा टमाटर का कीमत कहता है कि 10 रुपये के 5 किलो लेगा, 10 रुपये के 5 किलो देना है तो दो, न तो छोड़ दो। ये हालात हम किसानों की है गांव के अंदर। अभी तो सरकार ने जो कहा है, सरकार ने जो किया है, नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया, कर्ज माफ कर दिया। 1,60,000 करोड़ मात्र जो है किसानों का कर्ज है। मोदी जी अगर
किसानों के हक पाते हैं, तो किसानों के जो कर्जा है वो भी आप माफ कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। तो झारखंड में सरकार किसकी है? यहाँ सद्दाम हुसैन की सरकार नहीं है, यहाँ ट्रंप की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर मोदी जी की सरकार है। यहाँ झारखंड के किसानों को भी कर्जा माफ करनी चाहिए। लेकिन सरकार किसानों की जमीन को लूटने के लिए बड़का गांव में गोली चलाया, गोला में गोली चलाया, खुट्टी में गोली चलाया कि हम गोली के बल पे, लाठी के बल पे हम किसानों की जमीन लूटेंगे। अगर कोई नेता, कोई विस्थापित, कोई किसान अगर आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास आएगा तो उसको गोली मार के सुता दिया जाएगा। यह सरकार की नीति है भाइयों, विचार करना चाहिए। 3 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपया 7वां वेतन समझौता जब लागू हुआ तो उस पर जैसे खर्च किया गया। 6 लाख करोड़ रुपया का लोन हिंदुस्तान पर जब पड़ा, मोदी जी का जो है से बक्सा चरमराने लगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था टमाटोल होने लगा, तब क्या किया? नोटबंदी के बहाने देश की जनता के बक्से में जो रुपया था 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया, वह रुपया जो है से क्या कहा कि हम नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद पर रोक लगेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, अब विदेशी जो काला धन है उस पर भी जो है से रोक लगेगा। लेकिन लगा कहा? लगातार 1000, 2000, 500 रुपया की नोट, 2 नंबर का नोट आज भी पकड़ा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा जो है से 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 1 नंबर हो गया। अंबानी पहले ही जियो लॉन्च करके उसको जो है से 1 नंबर बना दिया। और कहने का मतलब ये 3 लाख करोड़ उधर और 3 लाख उधर, 6 लाख करोड़ रुपया और देश को नोट थोड़ा नोटबंदी के बहाने किसानों की जमीन, किसानों की पूंजी को लूटने के लिए सारी जो है व्यवस्था करके सरकार देती। हम लोगों ने कहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि जब एक मामूली सी चपरासी को 18,000 रुपया एक चौकी पर चौकीदार की तरफ बैठने के लिए, पानी पिलाने के लिए 18,000 रुपया उसको पेमेंट एक चपरासी को मिल सकता है, तो हमारे गांव के किसान 6 महीना और साल भर पूरे परिवार खेत के अंदर काम करता है, उसका जब 60 वर्ष का उम्र हो जाता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है, बल्कि उसको बेटा और पुत्र एक लाठी दे देता है कि जा खड़ा और गोरू चलाओ, और उसको मान और सम्मान भी नहीं मिलता है। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी और हमारा किसान सभा ने कहा है कि जिसका 60 वर्ष की उम्र, चाहे महिला हो या पुरुष, खेत में काम करने वाले लोगों को उसको जो है से 10,000 रुपया हर माह पेंशन दो, यह कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है। आज झारखंड के अंदर 5 लाख जो है से वैकेंसी रिक्त पड़ा हुआ है, सरकार के पास बहाली के लिए कोई नीति नहीं है, स्थानीय नीति जो बनाया उसमें भी गड़बड़ी है, कोई नीति नहीं है। और आज यहाँ के लोग दूसरे जगह रोजी और रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है यहाँ के जो नौजवान हैं उन नौजवानों को 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो। जब तक नौकरी नहीं देते हो तो 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दो। इन सारी सवालों को लेकर के और भूमि अधिग्रहण 2013 जो लागू है, झारखंड की सरकार लागू नहीं होना देना चाहती। हम रामगढ़ के अंदर गोला में लगातार आज 1 साल से लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पर बड़का गांव में लोग लड़ रहा है, हटिया में लोग लड़ रहा है, पूरे झारखंड के अंदर लड़ाई चल रहा है। भूमि अधिग्रहण 2013 जो लागू बना है उसको लागू करो। अगर वह लागू होता है तो किसानों की जमीन अगर सरकार लेगी तो उसको 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। कोई भी उपजाऊ जमीन, खेती जो भी जमीन उसमें नहीं जाएगा, और जो बाजार का दर है उसका 4 गुना उसको देना पड़ेगा। इस तरह से कई ऐसे नियम कानून उसके अंदर है। अगर भूमि अधिग्रहण लागू हो जाए तो किसानों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन मोदी जी लगातार उसको अध्यादेश के माध्यम से बदलने की कोशिश किया। झारखंड की सरकार भी उसको जो है CNT एक्ट में परिवर्तन करके यहाँ की गैरमेंजरुआ जमीन भूमि बैंक में डाल करके यहाँ के किसानों को लूटने के लिए ये सरकार आमादा है। इसी के खिलाफ पूरे झारखंड में जन जागरण अभियान भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी के नेतृत्व में निकला है। हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, और आपसे भी उम्मीद है कि जो पर्चा आप पढ़े हैं उस पर्चा के माध्यम से गांव की चौपाल में, चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे जहां आप बैठते हैं, चर्चा करो कि किस तरह से झारखंड की सरकार किसानों की जमीन को लूटने के लिए सारी हथकंडा को अपना रहा है। हम किसी भी परिस्थिति में सरकार की योजना को सफल नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगा हम गांव के अंदर जो है तो छुलुआ करेंगे, संग्रह करेंगे, लेकिन वैसे उद्योगपतियों को हम झारखंड के अंदर हम अपनी जमीन को लूटने नहीं देंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।